बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा न्यू बुक जो है, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, नई किताब जो आई है 2025 में 2025 की जो नई किताब है बेटा, उसके जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1.1 पहला न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा। नई किताब का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पहला न्यूमेरिकल हमने करना है, जिसमें बेटा ये हमें जो है 3 चीजें हमने कहा है फाइंड करने के लिए। हम बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट लिखता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। कहते हैं आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ सेकंड, सेकंड की तादाद मालूम करनी है। इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स हैं। इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं। और इन अ मंथ, एक महीने में कितने सेकंड्स हैं। आपने एक दिन में, एक वीक में और एक मंथ में सेकंड्स की तादाद फाइंड करनी है। 3 चीजें फाइंड करनी है और फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आपने प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है। किसकी मदद से बेटा, प्रीफिक्सेस के साथ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इन अ डे, एक दिन में सेकंड की कितनी तादाद है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि एक जो है वो दिन में जो है कितने सेकंड है। वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने जो है आवर्स हैं, कितने घंटे हैं। तो एक दिन में हमें पता है बेटा 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। इन वन डे 24 आवर्स। एक दिन में घंटों की तादाद कितनी है, 24। फिर एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, यानी अगर हमने दिन से जो है सेकंड में जाना है तो पहले दिन में जो है वो दिन से घंटों में जाएंगे, घंटों से मिनट में जाएंगे और फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे। तो अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो एक घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये आपके पास, अब हम किस में चेंज कर हो गए हैं, जो है डेज को हमने मिनट में चेंज कर लिया। उसके बाद एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं बेटा। तो अब ये हम जो है अपने वन डे को किस में चेंज कर चुके हैं, सेकंड में। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर पकड़ के बेटा क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा जो है इसका 86400। ये सेकंड्स आ गए इन वन डे। एक दिन में बेटा सेकंड्स की तादाद कितनी आ गई है हमारे पास, 86400 सेकंड है। एक दिन में सेकंड्स की तादाद है। अब उसने कहा था जो आपका जवाब आएगा उसको प्रीफिक्स के साथ लिखना है। प्रीफिक्स के साथ लिखने के लिए बेटा आपका जो पॉइंट है, इशारिया है, उसको चेक करना है कहाँ पे है। इसका इशारिया बेटा लास्ट पे है, यहाँ पे। इसको उठा के आपने आगे लेके आना है। अब बेटा जो सबसे छोटी प्रीफिक्स है वो है किलो। आपने ये देखना है किलो के लिए बेटा जो है कितने डिजिट आगे आना है, 3 डिजिट है। तो ये आपके पास 1 2 और 3। अगर बेटा आगे यहाँ पे 4 5 6 अगर ज्यादा वैल्यू होती तो हम 3 की बजाय 6 तक चले जाते, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कम है तो हम कितने डिजिट आगे आगे, यहाँ से 1 2 और 3 डिजिट आगे आगे। तो ये बन गया 86.4। अब बेटा ये जो यहाँ से हम 3 डिजिट आगे आए हैं, ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और साथ क्या है, सेकंड। और प्रीफिक्सेस के टेबल में अगर आप देखें, बुक में प्रीफिक्सेस का एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर आपको जो है 10 की पावर जो 3 है बेटा, ये किसके इक्वल लिखा आएगा, 10 की पावर 3 किलो। इसकी जगह क्या लिखा होगा, के यानी किलो। और साथ क्या है बेटा, सेकंड। तो आपका आंसर प्रीफिक्सेस में क्या आ गया, 86.4 किलो सेकंड। तो ये बेटा आपका आंसर है। बुक में जो है ना आंसर जो है ये भी लिखा हुआ है 8.64 किलो सेकंड, जो कि गलत है। ये है बेटा 86.4 किलो सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो था, कहता है एक वीक में जो है, एक हफ्ते के अंदर जो है वो सेकंड्स की तादाद बतानी है आपने। तो उसके लिए बेटा क्या करना है, 1 वीक जो है, एक हफ्ता जो है, उसके अंदर आपने ये देखना है नंबर ऑफ डेज कितने हैं। पहले हफ्ते में दिनों की तादाद हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता है एक हफ्ते के अंदर 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा, 7 दिन होते हैं।
फिर अब दिन से हमने किस में जाना है, घंटों में। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वो बेटा आपके पास 24 है। तो अब हम ये डेज से किस में चले गए, आवर्स में चले गए, कन्वर्ट कर लिया हमने। अच्छा, अब हमें ये पता है एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60, और एक मिनट में बेटा कितने सेकंड, अब ये मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया। एक मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होता है। यहाँ तक मिनट थे, आगे 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गए, सेकंड बन गए। अब हमने इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये बेटा हमारे पास आएगा 604800। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। ये सेकंड्स की तादाद आ गई है इन 1 वीक। एक हफ्ते के अंदर जो सेकंड की तादाद है वो बेटा है 604800। अब इसको भी हमने किसकी मदद से जो है वो जाहिर करना था, प्रीफिक्स की मदद से। तो इसका पॉइंट भी बेटा यहाँ पे है। तो ये वैल्यूज जो है टोटल 6 हैं, तो हम जो है इसको फिर 3 डिजिट ही आगे ले जाते हैं। 6 से ज्यादा होती तो हम जो है वो 6 डिजिट आगे ले जाते। अब 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा बेटा 604.8। आगे वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये आपके पास आ गया, कितने डिजिट आया आगे पॉइंट, 3 डिजिट आगे आया है। तो ये बेटा 10 की पावर कितनी बन गई, 3। जितने डिजिट हमने आगे आना है उतने डिजिट जो है वो 10 की पावर में आ जाने हैं। तो 3 डिजिट आगे आए हैं, 3 जो है वैल्यूज आगे आए हैं, तो इस 10 की पावर 3 साथ सेकंड। अब बेटा 10 की पावर 3 हमने पिछले पार्ट में भी किया है, ये किसके इक्वल होता है, किलो। इसकी जगह किलो आ गया और साथ सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद उसने कहा था मालूम करें और उसको प्रीफिक्स की मदद से लिखें। ये सेकंड की तादाद है, इसको प्रीफिक्स की मदद से लिख लिया। अब लास्ट वाला बेटा जो इसका पार्ट था पहले न्यूमेरिकल का, उसमें कहता था नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं। इसमें भी कैलकुलेट सेकंड्स की तादाद मालूम करनी है, लेकिन किसमें, इन अ मंथ, एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं। तो बेटा एक मंथ में पहले हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक मंथ में कितने डेज हैं। आपको पता है एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो एक मंथ को पहले हमने डेज में चेंज कर लिया, तो इसकी जगह आ गया 30 डेज। अच्छा, अब डेज से आगे हमने कहाँ पे जाना है, जो है आवर्स में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हमें पता है वो होते हैं 24 आवर्स। तो अब बेटा ये हम किस में चेंज कर लिया, इसको आवर्स में चेंज कर लिया। उसके बाद हमें ये भी पता है एक आवर्स में कितने जो है मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये 30 मल्टीप्लाई 24, आगे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट की तादाद आ जाएगी। उसके बाद मिनट से अगर सेकंड में जाना है, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60। तो ये बेटा सेकंड्स की तादाद आ गई किसमें, जो है वो एक मंथ के अंदर जो है वो सेकंड की तादाद कितनी है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास आ गया 2592। आगे बेटा 3 जीरो हैं, ये वैल्यू आ गई 1 मंथ के अंदर बेटा जो है वो सेकंड्स की तादाद के कितने सेकंड्स होते हैं एक महीने के अंदर। ये बेटा उनकी वैल्यू है। अब हमने इसको क्या करना है, प्रीफिक्स की मदद से लिखना है। किसकी मदद से बेटा लिखना है, प्रीफिक्स की। अब वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो पॉइंट है इशारिया वो लास्ट पे है, इसको हम कितने डिजिट आगे ले जाएंगे, 6 डिजिट आगे ले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये बेटा आपके पास 2 के बाद आ गया पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू है 592, आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब कितने डिजिट आगे लेके आए हैं, 6 डिजिट आए हैं। तो 10 की पावर कितनी आ जानी है, 6 आ जानी है। साथ क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब ये जो 10 की पावर 6 है, ये प्रीफिक्सेस के टेबल में बेटा मेगा के इक्वल होता है। इसको हम लिखते हैं 2.592। ये जो 10 की पावर 6 है इसको कैपिटल एम से लिख देते हैं मेगा, और साथ जो है सेकंड वैसे ही आ गया। तो ये बेटा आपके पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ गए इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर जो है बेटा वो सेकंड्स की तादाद आ गई प्रीफिक्सेस की मदद से। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 पहला न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हो गया। उसके 3 पार्ट थे, एक दिन में सेकंड की तादाद मालूम करें, एक वीक में करें और एक मंथ में करें। हमने तीनों बेटा जो है वो सॉल्व कर लिए हैं।
अगर किसी बच्चे को इसमें कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो बेटा, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपको जो है मैथमेटिक्स की वीडियो का जो है जितनी भी नई बुक की मैथ की वीडियोज़ हैं, अगर आपको वो चाहिए तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बेटा मैथ की तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।